Class 10th student, very good morning. Today we are attend Kavya Khand, remaining part of lesson number 1, written by Surdas, path number 3. Explanation. Please be carefully listen me. हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस, जागत सोबत स्वप्न दिवस, निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी। सूतो व्याध हमको ले आए, सूतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय भगवान कृष्ण कंस को मार करके मथुरा के राजा बन जाते हैं और गोपियों से जो वो एक प्रॉमिस करके गए थे, एक वायदा कह करके गए थे कि मैं एक पखवाड़े के अंदर ही गोपियों लौट करके तुम्हारी सुध ले लूंगा। जिस समय 15 दिन बीतने के लिए तैयार होते हैं तो कृष्ण के पास इतनी जिम्मेदारी थी क्योंकि उनका आना संभव नहीं था। उनके यहाँ पर एक निर्गुण ब्रह्म के बहुत बड़े उपासक उद्धव जी रहते थे। उन्होंने देखा कि उद्धव को अपनी निर्गुण भक्ति पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया है और भक्त के लिए अहंकार किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है क्योंकि उसके मोक्ष के मार्ग को वो अवरुद्ध कर देता है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने यह अवश्य कहा है कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय पड़ई सब संभव खेदा। निर्गुण और सगुण में अंतर कुछ नहीं है, परंतु निर्गुण उपासक उद्धव में अहंकार हो गया, इसलिए भगवान ने कहा कि इनके अहंकार को तोड़ा जाए। यहाँ पर इस पद में भी निर्गुण भक्ति पर सूरदास जी ने सगुण भक्ति की विजय दिखलाई है। गोपियों का कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम है। वह सूकर के लकड़ी की तरह हो गई हैं, सूकर के उनका गात पिंजर की तरह हो गया है। उन्हें केवल एक ही रट है, केवल कहना कहना की। जब उद्धव जी गोकुल में आते हैं, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के विषय में बताया। निर्गुण ब्रह्म के विषय में आप जानते हैं कि साधु लोग साधना कैसे करते हैं, शरीर में भस्मी रमाते हैं, अन्न के स्थान पर वायु का भक्षण करते हैं जिसे आप प्राणायाम कहते हो। तो उन्होंने बहुत इतनी जटिल प्रक्रिया बताई जिससे गोपियां भयभीत हो जाती हैं और उन्हें निर्गुण भक्ति कड़वी ककड़ी के समान विचलित कर देने वाली लगती है। तब उन्होंने उद्धव से अपनी बात रखी है और रखती हुई वो कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी है उद्धव जी, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के चरणों की भक्ति हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। हारिल पक्षी की विशेषता होती है कि जिस समय से वो होश संभाल लेता है और मरने तक केवल अपने पंजों में लकड़ी दबा करके ही इधर उधर उड़ता बैठता है, जमीन पर वो मरने तक पैर नहीं रखता। इतना मोह, इतना स्नेह हारिल पक्षी को पंजों में दबी हुई लकड़ी से हो जाता है। तो उन्होंने हारिल पक्षी से गोपियों ने अपनी तुलना कर दी कि हम कृष्ण के अभाव में, हे उद्धव जी, कृष्ण की भक्ति के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकती। अगर जोर जबरदस्ती करके हमें निर्गुण ब्रह्म उपासना के लिए विवश किया गया तो निश्चित तौर पर हम अपने प्राण दे देंगे।
मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। आगे गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, हमने कृष्ण की सगुण भक्ति को, कृष्ण के चरणों की भक्ति को मन क्रम और वचन से ग्रहण किया है। इसका मतलब यह है कि हमने बहुत सोच समझ करके इसके दूरदर्शी परिणाम पर विचार करके हमने कृष्ण के चरणों की सगुण भक्ति को ग्रहण किया है। किसी के दबाव में नहीं किया है, किसी के बहकावे में नहीं किया है। इसलिए यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने कृष्ण के चरणों की सगुण भक्ति को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ा है, बड़ी स्ट्रांगनेस के साथ पकड़ा है, और हम आपकी बातों में आने वाली नहीं है। आप जिस उद्देश्य से आए हो, यहां पर आपकी दाल गलने वाली नहीं है। जागत सोपत स्वप्न दिवस निशी कहन कान जकरी। हे उद्धव जी, हम तो जागते सोते खाते पीते नहाते धोते रात दिन कृष्ण की साधना में ही लयलीन रहते हैं। कृष्ण, अगर हमारे मन में कोई विचार आता है तो केवल केवल कृष्ण की सगुण भक्ति का विचार आता है। हमारे नैन अगर किसी का दीदार करते हैं तो केवल उस कान्हा का दीदार करते हैं जो पूरी दुनिया का संचालन करता है, नियमन करता है और रक्षा करता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी। हे उद्धव जी, तुम्हारा ये योग साधना रूपी जो संदेश है, ठीक हमें उसी प्रकार से विचलित कर रहा है कि जैसे विचार कीजिए, व्यक्ति अपने मुंह में कड़वी ककड़ी देता है तो उसका जी मिचला जाता है, उसका जी उस ककड़ी से हट जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये निर्गुण भक्ति का जो संदेश है हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, और ये हमें लेश मात्र भी, इसका एक शब्द भी हम अपने कानों में डालना नहीं चाहते। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी, सूतो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारा ये निर्गुण भक्ति जो संदेश है हमारे लिए, ये तो एक व्याधि के समान है, एक बीमारी के समान है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को बिल्कुल मृत अवस्था में कर देगा। हमारी डेड कंडीशन हो जाएगी। हम जब कुछ सोचने और विचार करने के योग्य ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी इस निर्गुण भक्ति को कैसे कर पाएंगे, आप विचार कीजिए। इसलिए हम इस आपके संदेश को, योग साधना रूपी बातों को किसी भी प्रकार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी दाल यहां पर नहीं गलेगी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव जी को संदेश देते हैं कि हे उद्धव जी, आपकी दाल केवल वहीं पर गल सकती है निर्गुण भक्ति के इस संदेश की जिनका मन चक्की के पहिए के समान चलायमान है। जो लोग लगातार अपनी बात पर स्थिर नहीं रहते हैं, लगातार विचलित होते रहते हैं, समाज परिवार दूसरे लोगों के बहकावे में आते रहते हैं, आपकी दाल वहीं गलेगी। इसलिए आप अपने निर्गुण भक्ति के संदेश को ऐसे लोगों से कहिए जिनका मन गतिमान है, स्थिर नहीं है। प्रस्तुत पद में वियोग श्रृंगार है और उपमा और रूपक माध्यम और दृष्टांत अलंकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार का समाज के लोगों को सूरदास जी ने संदेश देने का प्रयास किया है। इसकी भाषा आप जानते हैं ब्रज भाषा है, क्योंकि आपको काव्य का सौंदर्य लिखना होता है, और रस है आपका मुक्तक छंद। भाषा ब्रज भाषा, रस छंद और अलंकार दृष्टांत अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपने सही रूप से इस एक्सप्लेनेशन को ग्रैप्स किया होगा। जय हिंद।